राजस्थान के एक ऐसे नेता जिनका एक ही हाथ था, लेकिन हाथ वाली पार्टी के साथ मिलकर जनता की सेवा की और लगातार 10 बार विधायक और 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। नाम था हरिदेव जोशी। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल वांगड़चल में बांसवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव खादू में एक साधारण ब्राह्मण परिवार पन्नालाल जोशी और कमला जोशी के घर 17 दिसंबर 1921 को जन्मे एवं राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री एवं असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हरिदेव जोशी देश और प्रदेश के उन गिने चुने राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी हार का मुंह नहीं देखा। बचपन में हुई एक दुर्घटना में अपना बायां हाथ खो जाने के बावजूद उनमें इतना अधिक आत्मविश्वास था कि जनता की सेवा में समर्पित रहे। उन्होंने बचपन से ही स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश की आजादी के बाद 1952 में हुए पहले आम चुनाव से लेकर 1995 में अपने देहांत तक राजस्थान विधानसभा के लिए लगातार 10 चुनावों में विधायक के रूप में निर्वाचित हुए और एक ऐसा असाधारण रिकॉर्ड बनाया जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। वह पहली बार 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक और अंत में 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। राजनीति में राजनीतिक दलों और नेताओं की सबसे बड़ी परीक्षा जनता का विश्वास जीतने की होती है। वर्तमान दौर में इस परीक्षा में राजनीतिक दलों से जुड़े अधिकांश राजनीतिज्ञ अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में कुछ राजनेता ऐसे भी हुए जिन्होंने जनता का ऐसा विश्वास जीता कि हार उनसे कोसों दूर रही। इन राजनेताओं में स्वर्गीय हरिदेव जोशी ने लगातार 10 बार जीत दर्ज कर रिकॉर्ड स्थापित किया जो अब तक नहीं टूट पाया है। जोशी ने पहला चुनाव डूंगरपुर सामान्य सीट से 1952 में जीता। इसके बाद 1957 और 1962 में वे घाटोल सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इसके बाद 1967 से लेकर 1993 तक वे बांसवाड़ा सीट से लगातार 7 बार विधायक चुने गए। देश में 1977 की देशव्यापी कांग्रेस विरोधी लहर में हुए चुनाव में हरिदेव जोशी की असली अग्नि परीक्षा हुई। बांसवाड़ा में कई कार्यकर्ताओं ने इस वक्त उन्हें चुनाव नहीं लड़ने की सलाह दी थी। तब जोशी ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में चुनाव नहीं लड़ने से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी निराशा होगी, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगा, भले ही हार जाऊं, लेकिन मुझे अपने मतदाताओं के साथ अपने संबंधों पर पूरा भरोसा है। पूरे चुनाव में हरिदेव जोशी रात दिन गांव-गांव पैदल घूमकर जनसंपर्क करते रहे और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरते रहे। सुबह शाम होते होते उनके पैर सूज जाया करते थे। जोशी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को उनके नाम से पुकारे जाने में उनमें दोगुना उत्साह भर जाता था। अंततः वे विजयी रहे और ऐसे वक्त में सही अर्थों में एक जननायक के रूप में उभरे, जबकि देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सहित बड़े बड़े बरगद जनता की लहर के तूफान में धराशायी हो गए थे। प्रदेश में मार्च 1985 में कांग्रेस सरकार में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने थे। उसी दौरान सितंबर 1985 में अशोक गहलोत कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बन गए। सत्ता व संगठन में लॉबिंग शुरू हो गई थी। स्थानीय नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व तक प्रदेश सरकार की सती कांड प्रकरण सहित अन्य कमियों को पहुंचाया। इस पर राजीव गांधी ने हरिदेव जोशी को हटाकर शिवचरण माथुर को मुख्यमंत्री बना दिया। 28 मार्च 1995 में यह वह दिन था जब देश के नेता हरिदेव जोशी ने मुंबई में अपनी अंतिम सांस ली और सभी को छोड़कर चले गए।